से मन माही सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर हृदय नहरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। आप धनुष भंजनिहार को खोज रहे हैं। भगवान शिवानाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। भगवान हे पूज्य, जिसने शिव का धनुहा तोड़ा, जिसने शिव का धनुहा तोड़ा, कोई शिव को प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। ऐसा कार्य तो वही कर सकते हैं जिनके ऊपर विप्रों की महती कृपा है, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है। भगवान जो कृपा पात्र है, ये गुरुओं का, जो कृपा पात्र है, ये गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु का आयसु का कहिया किन मोही, बार बार बिनबो मुनि तोहि, बार बार बिनबो मुनि तोहि। मैं चाहता हूं, मेरे लिए क्या आदेश है भगवान, मैं वही करूं। हमारी सेवा कोई करे और चाहे न करे, हमें ऐसे दास और ऐसे सेवक की कोई आवश्यकता नहीं। हम जंगल में फल फूलों को खा करके अपने जीवन को चला लेंगे, जीवन को यापन कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं समाज और संसार में सदैव मर्यादा और सिद्धांत बने रहना चाहिए। आज मेरे जीवन का उद्घोष है क्या है? सुनहु राम, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि मोरा। जिस किसी के द्वारा भगवान शंकर के पिनाक का खनन किया गया है राम, चाहे वो जो कोई हो, चाहे वो देव हो, चाहे दनुज हो, चाहे नर हो, चाहे नाग हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे यक्ष हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे जो कोई हो, वैश्वती के राजा कृतवीर के पुत्र शस्त्राबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु होगा। सो बिलगाओ कह दो, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नहीं तो न तुम्हारे जई हैं
सब राज। लेकिन नहीं राम, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता, क्योंकि तुमने मुझसे कहा है कि आय सुका कहीं यकीन मोही। तो राम तुम्हारे लिए आदेश है, धनुष का तुरैया मैथिली समाज में छिपा हुआ है, मैं नहीं जानता, नहीं पकड़ लेता, उसे कह दो निकल करके बिल्कुल अलग खड़ा हो जाए। और अगर वो तुम्हारी बात को नहीं मानता, समाज को नहीं छोड़ता, तो दूसरा उपाय है, मैथिली समाज के लोगों से कह दो कि उसको छोड़ करके दूसरी तरफ अलग हो जाए। केवल 2 बिंदु, और इन्हीं दोनों बिंदु पर तुम्हें विचार करना है। गर मेरे द्वारा दिए गए दोनों बिंदु पर विचार नहीं किया गया तो फिर अंतिम इच्छा मारे जय है सब राजा। बृहस्पति नाम के द्वारा समस्त महिपालों की ग्रीवा का छेदन होगा। राम सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परासु धरई अपमाने। और आप हैं हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री बउआ बाबा, आपके द्वारा ये 100 पुष्पमुद्राएं क्रमशः 20-20 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी, लक्ष्मण जी, परशुराम जी एवं व्यासपीठ के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव परशुराम जी की अनेक घोषणाएं हो गईं। शोभिलगांव बिहाई समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, या बिहाई समाजा समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो परशुराम जी के न्याय दंड के अनुसार नत मारे जय हैं सब राजा। ये सारे राजा मारे जाएंगे कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग न हुआ तब। अच्छा दंड विधान है, अच्छा न्याय दर्शन है। तोड़ने वाला अलग न मिला या अलग न हुआ तो समस्याओं राजाओं के लिए है, समस्या राजाओं के ऊपर है। हम विचार करते हैं तोड़ने वाले को परशुराम जी अपना शत्रु मान रहे हैं, और शत्रु क्यों मान रहे हैं? नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार जगत है, व्यवहार जगत। और व्यवहार जगत में शत्रु और मित्र बनते कैसे हैं? तो आचार्य ने बताया, ना कश्चिद कश्चिद मित्रम ना कश्चिद कश्चिद रिपुः व्यवहारेण ही जायन्ते। मित्र और शत्रु बनते कैसे हैं? तो बताया व्यवहार। अगर हम आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम आपके मित्र बनेंगे, और हम आपके प्रति अगर गलत व्यवहार करेंगे तो हम आपके शत्रु बनेंगे। ये व्यवहार जगत है। तो तोड़ने वाले ने परशुराम जी के प्रति ऐसा कौन सा अनैतिक व्यवहार किया है, ऐसा कौन सा गलत व्यवहार किया है, जो धनुष तोड़ने वाले को परशुराम जी अपना शत्रु मान रहे हैं? और तोड़ने वाला शत्रु तो है ही, और साधारण कोट का शत्रु नहीं। तो बताया सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्रा बाहु अर्जुन के समान, और सहस्रा बाहु इनका है पितृद्रोही। तो तोड़ने वाले ने ऐसा कौन सा द्रोह किया है जिस कारण से तोड़ने वाला इनका सहस्रा बाहु के समान बैरी है? यह बात कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही है। पंडित जी प्रणाम। बढ़िया है, धनुष का खंडन हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। करें धनुष का खंडन हो गया है, अच्छा नहीं हुआ है। कार्य का परिणाम ये बताता है कि कार्य कैसा है। कार्य का परिणाम, वो परिणाम समाज में ये ध्वनित करता है कि ये कार्य कैसा हुआ है। जैसे सामाजिक रूप में कोई कार्य करवाया जाए
और कार्य करवाने के बाद परिणाम में अगर संपूर्ण ग्रामवासी सुखी हैं, प्रसन्न हैं कि नहीं कार्य अच्छा हुआ है, तो लोग ये मानते हैं कि कार्य बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अगर कोई कार्य हो सामाजिक और गांव के लोग प्रसन्न ना हो तो कार्य को अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कार्य का परिणाम ये बताता है कि कार्य कैसा है। तो टूटने के पश्चात जिस समय तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो टूटने के पश्चात परिणाम निकल के आया, और परिणाम के रूप में एक अर्धाली मानसकार ने लिखी कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे तो देख लोग सब भये। परिणाम में क्या है भैया? सुखारे की दुखारे, सुखारे। परिणाम में है सुख। अगर परिणाम में है सुख तो फिर कार्य अच्छा है, क्योंकि सुख जहां होता है वहां कार्य अच्छा होता है। लोग प्रसन्न तब होते हैं जब कार्य अच्छा होता है। तो तोड़ने वाले को आप अपना शत्रु मान रहे हैं, ये बात कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आई महाराज। एक के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हो आप। बाल्यावस्था में बहु धनवी तोड़ियो लड़काई, कबऊ नाश्री कीन गोसाई। कभी ऐसा क्रोध नहीं हुआ? आज एक के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हो। क्या कोई विशेष लगाव है इस धनुष से? अगर लगाव है, संबंध है, तो अगर संबंध है, लगाव है, तो ममता अवश्य होगी। तो अगर ममता है तो कई हेतु यही धनु पर ममता, कई हेतु इस धनुष पर ममता क्यों है, जानना चाहता हूं। वही तलवारों के बीच में भट भट करके चट चट बोलने वाले नट राजकुमार। पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मण भी है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया था राजकुमार, उसने बड़ी हिम्मत शब्दावली में कहा कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, वही है को एक दास तुम्हारा। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा कि ये भी रघुवंशी राजकुमार है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन तुमने किया क्या कि शून्य मुन्य बचन लखन मुस्काने, अब बोले प्रथरी आप बाबे। आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो। ये संसार की मर्यादाएं हैं राजकुमार, संसार समाप्त हो जाए कोई अस्तित्व नहीं। अगर समाज में अगर मर्यादा और संस्कार नहीं होंगे तो वहां कोई महत्व नहीं होगा। ये पूरा का पूरा संसार मर्यादाओं पर आधारित है और मर्यादा पर चल रहा है। मर्यादा जाते संसारा। लक्ष्मण कुमार के वचनों को मैंने सुना तो विचार करने लगा। बोले आपके द्वारा कहा गया है कि शोभ लगा उसको समाज से अलग किया जाए, नहीं तो नत मारे जी है सब राजा। तो राजकुमार, अच्छा ये कथन मेरा इसलिए हुआ कि समाज के अंतर्गत जो कार्य किया गया है, अगर समाज के अंतर्गत कभी भी कोई कार्य होता है तो समाज उसको देखती है, समाज ही उसके साथ देने वाली होती है। तो राजकुमार, कार्य तो एक के द्वारा किया गया लेकिन छिपाया अनेक के द्वारा किया। इसलिए नियम ये कहता है कि अपराधी इतना बड़ा दोषी नहीं होता जितना बड़ा अपराध को कराने वाला होता है। अपराधी इतना बड़ा दोषी नहीं होता जितना बड़ा अपराध को साथ देने वाला होता है। इसलिए मेरी ये घोषणा हो गई कि नत मारे जी हैं, सभी राजा मारे जाएंगे। अब लक्ष्मण कुमार ने कहा कि एक सिद्धांत पढ़ा मनुस्मृति का कि न कश्चित मित्रम न कश्चित रिपुः और व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपवश्च तथा। सदैव इस धरातल पर मित्र और शत्रु जिसके प्रति जैसा व्यवहार होता है वैसा ही बनता है। तो राजकुमार, ये जो धनुष टूटा है, धनुष है हमारे गुरुदेव भगवान शंकर का, और भगवान शंकर के आयुध का खंडन करना ये किसी मित्र का कार्य नहीं हो सकता। भगवान शंकर के आयुध का खंडन करना ये कोई मित्र नहीं कर सकता। राजकुमार, जिसने भी ऐसा कार्य किया है तो वो कार्य ही शत्रुवत है मेरी दृष्टि में। तभी मेरी ये घोषणा हो गई कि सुनहु राम जही शिव धानु तोरा, तो सहस बाहु समसो रिप मोरा। सहस्त्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है।
इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं और न कोई संशय है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा यह किया गया कार्य मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुमने कहा समाज के अंतर्गत अगर कोई कार्य होता है तो उसकी पुष्टि हो जाती है। लोग अच्छा कार्य करते हैं तो लोग उसके समर्थक बन जाते हैं। लोग अच्छा कार्य करते हैं तो सब उसकी जय जयकार करते हैं। और जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो कहा प्रभु दो चाप खंड मही डारे तो देख लोग सब भय सुखारे। धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को तोड़ा तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। तो राजकुमार ये कोई आवश्यक नहीं है कि समाज के अंतर्गत अगर कोई किसी के द्वारा कार्य किया जाता है और अगर सब प्रसन्न हो गए तो क्या उसको सज्जन मान लिया जाएगा? क्या उसको अच्छा मान लिया जाएगा? ये कोई आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि वही कार्य किसी के लिए अच्छा नहीं लगता तो वो कोई आवश्यक नहीं कि वो भी प्रशंसा करे। और जिसने समाज के अंतर्गत उसकी प्रशंसा किया धनुष तोड़ने वाले की तो वह राजकुमार कहीं न कहीं से धनुष तोड़ने वाले के पक्ष का होगा, कहीं न कहीं से उसका साथ देने वाला होगा, इसलिए उसका समर्थक होगा। तो जो जिसका समर्थक होता है वो उसका साथ देता है। जैसे धनुष तोड़ने वाले को तुमने कहा कि यहाँ के सब लोगों ने प्रशंसा किया, बड़े सुखी हो गए, देख लोग सब भय सुखारे। राजकुमार यही कार्य अगर मैं धनुष की तरफ दृष्टि डालता हूं, अब मैंने दृष्टिगोचर किया तो वो कार्य मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं धनुष के पक्ष का और जिन्होंने प्रशंसा किया जो सुखी हुए वो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष के। और मेरी ये घोषणा भी है कि राजकुमार समाज के अंतर्गत जिसने ये कार्य किया है उसको अलग किया जाए क्योंकि वो मेरा शत्रु है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तुमने कहा बहुधनु ही तोड़ी लड़काई, मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली। तो राजकुमार तुमने धनु ही तोड़ी है और यहाँ पर क्या है? धनुष। उन धनुइयों का कोई महत्व तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धनुष साधारण नहीं है, ये असाधारण धनुष है। ये धनुष श्रेष्ठ है, पूजित है, तीनों लोगों में पूजित ये धनुष है। लेकिन उन तुम्हारी धनुइयों को कोई नहीं जानता। और इस एक धनुष को तोड़ने पर सुई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वो त्रिभुवन का विजेता हो गया। लेकिन तुमने इतनी तोड़ी, उनका कोई महत्व नहीं। इसलिए मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं। तुमने कहा ममता होता है तो राजकुमार ये ममता नहीं, ये श्रद्धा है, आस्था है और विश्वास है। और जिसके प्रति श्रद्धा होती है, आस्था हो, विश्वास हो, अगर वहां पर कोई घात करे, कोई विरोध करे तो वहां पर क्रोध होता है। इसलिए मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं। रे राजा के लड़के रे नब्बाला कालबास बोल तो ही न संभार धनु ही समतिप्रार धन बिदत सकल। आइए विचार करते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक आप लोगों ने सुना होगा। कह रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई ममता नहीं है इस धनुष के प्रति। अच्छा, ममता क्यों नहीं है? या तो आप ममता को नकार रहे हो कि नहीं ममता नहीं करनी चाहिए, इसीलिए आपने ये बात कही कि ममता नहीं है। ममता होनी चाहिए और ममता है भी, लेकिन आप रूपक दूसरा दे रहे हो कि नहीं हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। रूपक वही है लेकिन ममता का नाम नहीं ले रहे हो आप। क्यों नहीं ले रहे हो ये विषय आपका है, लेकिन ममता होनी चाहिए। रूपक वही है। जैसे भगवान के प्रति प्रेम किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि नहीं हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है तो प्रेम, है तो प्रेम। और अगर संसार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति करते हैं, भाई के प्रति करते हैं, बहन के प्रति करते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? तो ये ममता। कहने का अर्थ ये कि संसार के प्रति किया गया प्रेम ममता, और भगवान के प्रति किया गया प्रेम श्रद्धा और आस्था। रूपक वही है क्या? प्रेम। मध्य में क्या है? प्रेम। नाम बदल जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति है तो श्रद्धा है और संसार के प्रति है तो ममता है। तो क्या ममता गलत है? ममता गलत नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा और सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर
तो अगर ममता गलत होती तो क्या भगवान ये कहते कि नहीं ममता मेरे चरणों से करो? एक बात। दूसरी बात आपने कही कि बहु धनुमी तोड़ी लड़काई कबऊ ना श्री कीन गोसाई, तुमने बहुत सारी तोड़ी है तो उनका कोई महत्व तो नहीं। अच्छा महत्व क्यों नहीं है? ये कैसी बात करते हैं आप कि हमने जो तोड़ी हैं उनका कोई महत्व तो नहीं है? क्या उनका महत्व नहीं था? महत्व था। ये आपकी बात उचित नहीं है कि महत्व। अच्छा जैसे कोई बहुत बलवान व्यक्ति है तो कई गरीबों को मार दे, अगर आपको दंडाधिकार दे दिया जाए, न्यायाधीश बना दिया जाए, और तो कोई आपके पास पहुंचे कि नहीं ये व्यक्ति है इसने कई गरीबों को मार दिया, तो आप ये कह दो कि नहीं उनका कोई महत्व नहीं है, और एक अमीर को मार दे तो नहीं बहुत बड़ा महत्व है। ये कौन सा न्याय है आपका? ये अन्याय नहीं है महाराज, ये अन्याय है। हमने धनुइयां तोड़ी है तो आप कह रहे हो महत्व नहीं है, और तोड़ने वाले ने एक धनुष तोड़ दिया तो क्रोध कर रहे हो। महत्व उनका भी है और महत्व इसका भी है। आप बता रहे हो कि ये पूजित है क्या नहीं है, हमसे इससे क्या मतलब? ये क्या है? ये क्या है? अगर ये पूजित है तो ये राजा जनक को सोचना चाहिए, जनक को निकालो मारो। राजन के पीछे कहे पड़े हो आप? हाँ पकड़ो जनक को, पकड़ो। जनक न जाने पावे, जनक को पकड़ ले हो, लेकिन जनक को छोड़ रहे हो और जो राजा आए हैं उनके पीछे हाथ धो के पड़े हो तुम। कह रहे हो राजा मारे जाएंगे। राजा क्यों मारे जाएंगे? हमारी बात वही है, राजाओं का क्या दोष है इसमें? राजा क्यों मारे जाएंगे? दो बात हो गई आपकी। तीसरी बात, पक्ष और विपक्ष एक बिंदु बना। कह रहे हो कि वो तोड़ने वाले के समर्थन में जो लोग हैं तो वो लोग सुखी हैं। अच्छा समर्थन में क्यों है ये विचार नहीं किया आपने? कह रहे हो समर्थन में है तो समर्थन में अगर परिवार के होए, गांव के होए, नगर के होए तो माना जाता है कि नहीं हमरे परिवार के हैं, हमरे समर्थन में है, ठीक है, हमसे प्रेम है। लेकिन क्या तो